हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई 10th क्लास चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट करना सीखेंगे। और बच्चों, सबसे पहले जो एक्सरसाइज 22.1 है, तो उसमें हम मीन फाइंड करना है। हमें सबसे पहले मीन फाइंड करना सीखना है। तो बच्चों, जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा है कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जो भी हमें डाटा गिवन होता है उसे हम करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इससे हमें सिंपल मीन फाइंड हो जाता है। जैसे कि कोई भी हमें डाटा गिवन हो, हम उसका सम करेंगे, ठीक है। जैसे कि x डाटा गिवन है, x1 प्लस करेंगे x2, x3 एंड सो ऑन x10 तक। मीन्स 10 टर्म्स हैं। ये x की वैल्यू कोई भी हो सकती है। जो भी हमें डाटा गिवन है, सबसे पहले हम उसका सम निकालेंगे और डिवाइड करेंगे जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर ये 10 ऑब्जर्वेशंस है तो 10 के साथ डिवाइड करेंगे, और जो भी कैलकुलेट करके जो भी नंबर आएगा, वैल्यू आएगी, वो मीन होगा। तो बच्चों, मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले 3 मेथड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड है मेथड्स टू कैलकुलेट मीन को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चों, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड ही यूज़ किया गया है। स्टेप डेविएशन मेथड नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो बच्चों, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से कैसे सम कैलकुलेट करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, तो बच्चों सीधा एक्सरसाइज पर चलते हैं और फॉर्मूला को समझेंगे। जैसा कि एक्सरसाइज 22.1 आई, ठीक है, ये एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर्स लिखने हैं और उनका मीन फाइंड करना है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स फर्स्ट लिखेंगे हम। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट हमें डाटा बनाना है जिसका कि हमें मीन फाइंड करना है। तो कौन कौन से होते हैं इवन? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, ये हो गए। इनका सम करेंगे बच्चों। अब मीन फाइंड करेंगे तो इनका सम करेंगे, और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 के साथ डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे कैसे? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 अपॉन जितने भी ये हैं नंबर में 8 हैं तो 8 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इनको सम करेंगे। तो बच्चों, इनको सम करने पर आ जाता है 72/8 एंड 8 9 = 72।
तो मीन है 9, ठीक है, मीन हो जाएगा 9। तो ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमें नंबर्स गिवन है और इनका मीन फाइंड करना है। तो लिखते हैं नंबर्स हैं 19, 24, 23, 10, 35, 17, 39, 21, 50 एंड 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं। फर्स्ट हम इनको सम करेंगे, मीन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला लगाएंगे 19 + 24 + 23 + 10 + 35 + 17 + 39 + 21 + 50 + 27। तो बच्चों जब भी आप इन्हें ऐड करोगे तो आप, कई बच्चे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो बच्चों कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, खुद ऐड करना है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो बच्चों इनको सम करने पर आ जाएगा 220/10 और 0 से 0 कैंसिल, 22 आ जाएगा मीन, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लिखेंगे। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता बच्चों, 2 होता है। 3 5 7 9 नहीं है, 7 के बाद 8 9 10 11 आएगा, ठीक है। तो मीन फाइंड करते हैं, फर्स्ट 5 हो गए, मीन फाइंड करते हैं 2 + 3 + 5 + 7 + 11, 5 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 28, ठीक है। तो अपॉन कितने हैं 5, तो ये आ जाएगा 28/5, 5 5 are 25 एंड 3 30, 5 6 are 30, 5.6 आ गया है मीन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सर्टन स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर एज गिवन। तो ये टेस्ट के, स्टूडेंट्स के टेस्ट के मार्क्स हैं। तो सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मीन फाइंड कर लेते हैं, देन नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट। तो नंबर्स हैं 29, 39, 27, 32, 38, 45, 31, 36, 41 एंड 38। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि मीन फाइंड करो, मीन फाइंड करेंगे। तो 29 + 39 + 27 + 32 + 38 + 45 + 31 + 36 + 41 + 38 अपॉन 10। तो बच्चों इन्हें ऐड करने पर आ जाएगा 356 अपॉन 10 है, तो पॉइंट लग जाएगा 35.6, ठीक है। 35.6 आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट इसका पार्ट है, फर्स्ट तो हमने मीन फाइंड करना था, देन सेकंड पार्ट, सेकंड है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड बाय 2। अगर सभी स्टूडेंट्स के 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 के ही 2 मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाएं। ये 29 है, ये 31 बन जाएगा, 41 बन जाएगा, तो ये 29 बन जाएगा, ऐसे 2 मार्क्स। तो बच्चों अगर सब में 2 मार्क्स ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे 20, ठीक है। तो न्यू मीन कितना आ जाएगा, तो हमने फाइंड करना है
मीन, तो न्यू मीन कितना आ जाएगा, ये पुराना मीन है तो न्यू मीन कितना आ जाएगा, अगर हम रफ में कर लेते हैं, अगर हम 2 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स के ऐड करते हैं तो 20, ठीक है 20, तो 20 का मीन निकाल लेंगे, 20 अपॉन कितने स्टूडेंट्स हैं 10, तो 2 मीन इंक्रीज़ हो जाएगा, तो बच्चों सीधा ही इसमें 35.6 प्लस 2 लिख लेंगे, तो ये 37.6 बन जाएगा, ठीक है। इसे ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ईच लिखा हो कि ईच स्टूडेंट के ईच टर्म इंक्रीज़ हो रही है तो उसका अलग से मीन निकाल लेंगे, तो 20 इंक्रीज़ हो रहे हैं, सब में 2 + 2 + 2 + 2 + 2 20, और कितने हैं नंबर में 10, तो 2 मीन आ जाएगा, तो 2 मीन इसमें ऐड कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट देखो इसका, द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 1 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क ऑफ ईच स्टूडेंट, फिर ईच स्टूडेंट के मार्क्स में से 1 डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो 1 डिडक्ट हो रहा है मीन्स हर स्टूडेंट में 1 डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो कितने मार्क्स डिक्रीज हुए 10 को 10 के साथ कितने बच्चों के 10, तो 10 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करेंगे तो न्यू मीन कितना आ जाएगा, न्यू मीन आ जाएगा, ओल्ड था 35.6 तो माइनस करेंगे 1 तो ये आ जाएगा 34.6। जब भी ईच टर्म में लिखा हो तो ईच टर्म का मीन जितना भी है वो निकाल के उसमें से ओल्ड मीन में से माइनस कर लेना है या प्लस कर देना है। तो फोर्थ पार्ट है इसका, द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर हाफ्ड, अगर सबको हाफ कर दिया जाए, ठीक है, सभी मार्क्स को हाफ कर दिया जाए, तो अगर सभी मार्क्स हाफ हो जाएंगे स्टूडेंट्स तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, तो इसी मीन को हम हाफ कर देंगे, जितना मीन था उसी मीन को हाफ कर देंगे, तो न्यू मीन आ जाएगा 35.6, इसको हाफ कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 × 1 = 2 एंड 7 2 × 14, 1 पॉइंट लगेगा, 7 2 8 = 16, ठीक है, ये आ जाएगा न्यू मीन। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ 69.5 इज द मीन ऑफ दिस, ठीक है, ये हमें डाटा गिवन है तो इसका मीन भी गिवन है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे बच्चों, अब हमें इसमें मीन गिवन है, ठीक है, मीन हमें गिवन है 69.5 एंड टर्म्स गिवन है, ठीक है, तो उनको प्लस कर लेंगे, ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर लेंगे। तो बच्चे ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे तो समेशन ऑफ x आ जाएगा, ये जो हमें डाटा गिवन है इसे हम x लिखेंगे, समेशन ऑफ x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 + 70 + x, इसमें एक वैल्यू x गिवन है, प्लस x + 62 + 50 + 71 + 90 + 64 + 58 + 82, ठीक है, तो मीन फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ x अपॉन n, ठीक है, तो n हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, n 10 है, तो इनको प्लस करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो बच्चों अगर इनको ऐड करेंगे, ऐड कर लेते हैं, नाइन एंड 7 8 15
तो 61 प्लस एक्स, ये एक्स जो है इसे +1, ये समीशन ऑफ एक्स है, ठीक है, समीशन ऑफ एक्स है, इनको हमने प्लस कर लिया तो समीशन ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 619 प्लस एक्स, ठीक है। तो बच्चों अब जो मीन हमें गिवन है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मीन हमें गिवन है 69.5 इक्वल टू 619 प्लस एक्स अपॉन 10, ठीक है। तो 10 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये इधर डिवीजन में है, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने पर 695 इक्वल टू 619 प्लस एक्स, 619 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये 695 के साथ माइनस हो जाएगा, 619 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 15 में से 6 गए 9, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 एंड 8 में से 1 7, तो x की वैल्यू आ गई है 76। तो बच्चों यही हमने फाइंड करना था x की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन क्लास। तो उनका वेट गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो बच्चों इसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, ये x की वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जितनी बार 42, वेट 42 कितने स्टूडेंट्स का है, 4 स्टूडेंट्स का, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। जब भी हमने डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना है मीन, तो हमें सबसे पहले लिखकर करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। तो बच्चों इसमें हमें वेट गिवन है तो इसे x लेंगे, हम x की वैल्यू लेंगे तो कितना है, 42 है, 45, 46, 48 एंड 49 ये है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसे हमें फ्रीक्वेंसी हमने लिखना है f है, तो f की वैल्यू लिखेंगे 4, 3, 5, 2 एंड 1। तो बच्चों जब भी फ्रीक्वेंसी साथ में हो तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, f को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो उसको ऐड करेंगे, समीशन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, अपॉन करेंगे समीशन ऑफ f, मीन्स इसका सम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये x है, ये f है, तो एफ एक्स निकालना है, f को मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं 4 2 8 एंड 4 4 16 एंड 4 5 3 5 15 12 एंड 1 13 एंड 5 6 30 5 4 20 23 एंड 8 2 16 एंड 4 2 8 1 9 तो 49। तो इसे ऐड कर लेंगे तो ये समेशन ऑफ f बन जाएगा 7 7 12 12 प्लस 3 15, तो ये है 15 और इसे ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा 678, ठीक है, 678 आ गया। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स लिख देंगे और डिवाइड करेंगे 15 के साथ, 15 4 60 एंड 15 5 75, 15 2, ठीक है।
तो ये आ गया है हमारा मीन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन पूछा गया फाइंड द मीन ऑफ मीन वेट। तो मीन वेट आ जाएगा 45.2, ये आ जाएगा मीन वेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। तो बच्चों दोनों मेथड से हमें, इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों मेथड से ही हमें मीन फाइंड करना है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो बच्चों डायरेक्ट मेथड अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तब भी मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ निकालेंगे। और अगर अकेले एक्स की वैल्यू है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे फॉर्मूला यूज। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों इसका ए पार्ट करते हैं। यहाँ हमें वेरिएट गिवन है, इसे हमें एक्स, ये एक्स की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, कितनी वैल्यूज़ हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। एंड नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसे हमें एफ लेना है। ठीक है, एफ की वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 9 एंड 8, 7, 4, ये गिवन है। तो बच्चों जब भी हमने डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट एफ एक्स फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ भी चाहिए, इसको भी ऐड करना है। तो बच्चों ऐड कर लेते हैं। तो ये बन रहा है 40। तो 12 2 ज़ा 24 एंड 13 4 ज़ा 52, 14 6 ज़ा 84, 14 6 ज़ा 84 एंड 15 9 ज़ा 135, 16 8 ज़ा 128 एंड 17 7 ज़ा 119 एंड 18 4 ज़ा 72। अब समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड करेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड करेंगे तो ऐड करेंगे। तो बच्चों ये ऐड होकर आ जाएगा 614। 614 आ गया। तो डायरेक्ट मेथड से फाइंड करते हैं। मीन बाय फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो एफ एक्स 614 अपॉन 40, 4 10 ज़ा 40 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो बच्चों ये 10 भी है तो ये पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा, 15.35 हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा डायरेक्ट मेथड जिसमें कि हमने समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ से ही इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेकंड है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड के लिए इसका फॉर्मूला होता है ए होता है अज्यूम्ड मीन, ए प्लस समेशन ऑफ
एफ डी, तो बच्चों एफ डी जो है हम फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट फार्मूला देख लेते हैं, अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो समीशन ऑफ एफ हमारे पास है, तो समीशन ऑफ एफ डी फाइंड करना है। तो बच्चों वो कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ गिवन हो तो उनमें से एक अज्यूम्ड मीन कर लेते हैं। ठीक है, लेट हम यहाँ पर जैसे कि कोई मिडल टर्म्स ले लेनी होती है। मिडल टर्म है इसकी 15, ठीक है, 15 को हम अज्यूम्ड मीन कर लेंगे तो डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, डी का फॉर्मूला होता है कि जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उनमें से अज्यूम्ड मीन माइनस करो। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन हमने कितना ले लिया, 15। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये जो 12 है माइनस करेंगे अज्यूम्ड मीन, एक्स में से ए माइनस करना है। अज्यूम्ड मीन हमने 15 माइनस किया, तो 12 में से 15 माइनस करेंगे, 13 में से 15 माइनस करेंगे, 14 में से 15 माइनस करेंगे, 15 में से 15 माइनस करेंगे, 16 में से 15, 17 में से 15, 18 में से 15 माइनस करेंगे। तो बच्चों ये जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस है 15, तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, यहाँ 0, ठीक है, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो d की वैल्यू है अब इन्हें फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिल जाएगा समीशन ऑफ एफ डी। ठीक है, समीशन ऑफ एफ डी मिल जाएगा। जो d है, जो d की वैल्यू हमने फाइंड की है ये वाली, उसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एफ डी बन जाएगा। एफ डी फाइंड करना है हमें, तो 2 3 ज़ा माइनस के 6, 4 2 ज़ा माइनस के 8 एंड 6 1 ज़ा माइनस के 6, 9 0 ज़ा 0 एंड 8 1 ज़ा 8 एंड 7 2 ज़ा 14 एंड 4 3 ज़ा 12। ये बन गया। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समीशन ऑफ एफ डी हमने फाइंड करना है। तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो 6 1 ज़ा 6 आएगा यहाँ पर, माइनस का 6, तो ये कितना बन गया, 6 + 6 12, 12 + 8 20, माइनस के 20 हो गए। ठीक है, ये वैल्यूज़ ऐड करेंगे, 12 + 8 20, 20 + 14 34, ये बन गए 34। तो 34 में से माइनस करेंगे 20 तो आ जाएगा 14। ठीक है, 14 आ जाएगा। तो समीशन ऑफ एफ डी हमने फाइंड कर लिया है 14। तो इसे वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। अज्यूम्ड मीन हमने लिया है 15 प्लस 14 अपॉन ये है हमारे पास 40। ठीक है, तो इसे हम फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर लेते हैं और अज्यूम्ड मीन में प्लस कर लेंगे। तो 4 10 ज़ा 40, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20। तो ये जो 10 है डिवाइडेड बाय 3.5 है, डिवाइडेड बाय 10 है, तो शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 15 + 0.35। तो आंसर आ जाएगा 15.35, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जिसको कि हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों के साथ किया है। तो बच्चों जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपको ये सम इजी लगने लगेंगे। तो बच्चों ये सम सॉल्व करके देखने हैं। इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि कैलकुलेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में ही मिस्टेक करते हैं। मेथड्स बच्चों के सही होते हैं लेकिन बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। तो बच्चों अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। तो सेकंड पार्ट है इसका, बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट में हमें एक्स की वैल्यूज़ गिवन है 60, 61, 62, 63, 64 एंड 65 एंड एफ की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू है 5, 8, 14, 16,
8, 10 and 4, 10 and 7. ठीक है, ये वैल्यू गिवन है, तो समेशन ऑफ एफ फाइंड करेंगे। तो ये भी हमने 2 मेथड से, डायरेक्ट और शॉर्टकट से फाइंड करना है। तो एफ समेशन ऑफ एफ फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों ये है 60। तो समेशन ऑफ एफ है 60। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें एफ एक्स फाइंड करना है। तो 5 6 30 एंड 300 बन गया। 8 1 8 एंड 6 8 48। तो ओके 14 को 62 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 14 2 28 एंड 14 6 84, 85 एंड 86। तो ये बन जाएगा 8 एंड 96, 640 एंड 45। ये बन जाएगा। इससे हम निकालेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड करेंगे। तो बच्चों इनको ऐड करके आपके पास आ जाएगा 3759। तो बच्चों कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट डायरेक्ट मेथड के लिए हमें डायरेक्ट मेथड से फाइंड करेंगे मीन। समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो 3759 अपॉन 60। ठीक है, तो 6 10 60 एंड 6 6 36, 6 2 6 6 36, 37 38 39 3 एंड 6 5 30। तो बच्चों 10 है तो एक और डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 62.65। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 62.65। तो शॉर्टकट मेथड से फाइंड करते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा, मीन अज्यूम करना पड़ेगा। तो इसकी मिडल टर्म 62 को हम अज्यूम्ड कर लेते हैं मीन। ठीक है, तो d फाइंड करना होगा। d कैसे फाइंड करते हैं? x में से माइनस करते हैं a। तो a हमने अज्यूम किया है 62। तो 60 में से 62 माइनस करेंगे, 61 में से 62, 62 में से 62, 63 में से 62, 64 में से 62 एंड 65 में से 62 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -2, -1, 0, -1, +1, +2 एंड +3। ये आ जाएगा। तो अब हम FD फाइंड करेंगे। FD तो 5 2 माइनस का 10, 8 1 8, 14 0 0 एंड 16 1 16, 20 एंड 7 3 21। तो जो नेगेटिव हैं वो -18 एंड इनको प्लस कर लेते हैं 41 + 10 57। ये बन गया है 57 में से 18 माइनस करेंगे तो समेशन ऑफ FD हमारे पास आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 17 में से 8 9 एंड 4 में से 1 3, 39 हमारे पास आ गया है। तो बच्चों शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड है शॉर्टकट मेथड।
शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। अज्यूम्ड मीन है 62 प्लस 39 अपॉन 60, तो 6 10s are 60 एंड 6 6s are 36 एंड 6 5s are 30। ठीक है, तो ये बन जाएगा 62, ये 10 है, शिफ्ट कर जाएगा डेसिमल, प्लस 0.65 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 62.65। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 10। तो बच्चों मीन गिवन है और फ्रीक्वेंसी में p है, p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके, तो इसमें हमें कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो बच्चों हम डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, x की वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले हमें मीन गिवन है 10, तो x की वैल्यूज़ 5 7 9 11 13 15 एंड 20। ओके, देन f की वैल्यूज़ हमें गिवन है 4 4 p 7 3 2 1। तो समीशन ऑफ f फाइंड करेंगे, ट्वेंटी वन प्लस p, ये है 21 प्लस p, तो fx फाइंड करेंगे। तो fx फाइंड करेंगे तो 20 28 9p 77 39 30 एंड 20, ये बन जाएगा। तो इसको प्लस करेंगे, तो बच्चों सभी टर्म्स को प्लस करेंगे और उसमें ऐड करेंगे, इसको छोड़कर उसमें ऐड करेंगे 9p, तो 50 तो समीशन ऑफ fx हो जाएगा 214 प्लस 9p, तो ऐड करेंगे ये वाला 9p। ठीक है, क्योंकि p की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ f। तो इसमें हमें मीन भी गिवन है 10 है, 214 प्लस 9p अपॉन 21 प्लस p। तो 21 प्लस p को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 214 प्लस 9p, तो ये बन जाएगा 210 प्लस 10p इक्वल टू 214 माइनस प्लस 9p। तो बच्चों p वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे, 10p माइनस 9p इक्वल टू 214 माइनस 210, तो p की वैल्यू आ जाएगी 4। तो बच्चों p की वैल्यू 4 है, तो p की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमें x की वैल्यू गिवन है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू a। तो a की वैल्यू जो कि x में है, x की टर्म्स में है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन है 10। ओके, तो फाइंड करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें मिसिंग वैल्यू f में फ्रीक्वेंसी में गिवन थी, अब हमें x में गिवन है। तो
तो क्वेश्चन नंबर है 7। ओके, तो वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ हैं 5, 7, 9, 11, a, 15 एंड 20। ये है एक्स की वैल्यू। एफ की वैल्यूज लिखेंगे 4, 4, 4, 7, 3, 2 एंड 1। नेक्स्ट एफ एक्स फाइंड करना है हमें। एफ एक्स फाइंड करना है, फर्स्ट हमें समेशन ऑफ एफ फाइंड कर लेते हैं। तो ये है 25, समेशन ऑफ एफ है 25 एंड मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 20, 28, 36, 77, 3a, 30 एंड 20, ये बन गया है। ओके, तो अब इसे ऐड करेंगे, तो इसे छोड़ देना है, सारी टर्म्स को ऐड करके प्लस 3a लिखेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स 50, 211 प्लस 3a, ठीक है 3a है। तो मीन फाइंड करेंगे, मीन हमें गिवन है, फार्मूला लगाते हैं समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो मीन हमें गिवन है 10, 10 इक्वल टू 211 प्लस 3a अपॉन 25। तो ये बन जाएगा 25 दूसरी साइड जाएगा 250 इक्वल टू 211 प्लस 3a। तो 250 माइनस 211 इक्वल टू 3a। तो ये बन जाएगा 10 में से 1 9 एंड 4 में से 1 3 इक्वल टू 3a। तो 39 अपॉन 3 इक्वल टू a। तो ये बन जाएगा 13। a की वैल्यू आ गई है 13, a इक्वल टू 13। तो बच्चों a की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 7 इज मीन देन, ये हमें वैल्यूज गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो बच्चों इसमें हमें ओनली x की वैल्यूज ही गिवन है, f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सबसे सिंपल मेथड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मीन हमें गिवन है। इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जब भी हमें x की वैल्यू ही गिवन हो, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो, नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन हमें गिवन है 7, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो क्या है 5 प्लस 3 प्लस 0.5 प्लस 4.5 प्लस b है प्लस 8.5 प्लस 9.5, ये है। अपॉन हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो डिवाइडेड बाय 7, 7 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 49। तो इनको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करने पर थर्टी वन प्लस बी। तो बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 49 माइनस 31 इक्वल टू बी। तो 9 में से 1 माइनस 8 हो गया, तो 3 में से 4 में से 3 1 इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई है 18, ठीक है, बी की वैल्यू 18। नेक्स्ट पार्ट है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय वैल्यू, decreased in value by 1 unit
व्हाट वुड बी न्यू मीन। तो बच्चों अगर हमें हर एक यूनिट में से माइनस कर रहे हैं 1, तो कितनी यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी बार इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट, तो कितनी बार माइनस हुआ 7 बार, क्योंकि 1 1 टर्म हमने, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसका मीन अलग से निकालेंगे, तो 7 है तो इसका मीन आ जाएगा 1। ठीक है, तो न्यू मीन कितना आ जाएगा, न्यू मीन आ जाएगा, ओल्ड मीन जितना है 7 में से ये जो हर एक टर्म में से 1 1 माइनस किया है, तो कितनी टर्म्स माइनस हुई 7, तो कितने नंबर है टोटल नंबर 7 से, तो 1 माइनस करेंगे डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा न्यू मीन 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द फॉलोइंग टेबल गिव्स वेजेस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं ABCDEFG एंड वेजेस गिवन है एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। तो वेजेस को हम X लेंगे और नंबर ऑफ वर्कर्स को F फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो कैलकुलेट मीन वेज इफ द नंबर ऑफ वर्कर इन ईच कैटेगरी इज डबल व्हाट वुड बी द न्यू मीन। तो अगर डबल हो जाएंगे, ओके, तो फर्स्ट हम इसे लिखकर करते हैं। तो वेजेस को हम X लेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9, वेजेस X वैल्यू लेंगे, तो ये है 250 300 350 400 450 500 एंड 550, ये है X की वैल्यूज़। एंड F नंबर ऑफ वर्कर्स को F लेट करेंगे। ठीक है, F है तो इसकी वैल्यूज़ हमें गिवन है 2 है 4 है 8 12 10 6 एंड 8। तो सबसे पहले समेशन ऑफ F फाइंड कर लेते हैं। ये बन जाएगा 50। तो Fx फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ Fx फाइंड करना है तो Fx फाइंड करेंगे, तो ये बन जाएगा 25 2 ज़ा 50 500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 0 5 8 ज़ा 40 5 3 ज़ा 24 28 हो जाएगा 4800 एंड 4500 एंड 3000 एंड 8 5 ज़ा 40 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44, ये हो जाएगा। तो समीशन ऑफ Fx टू 21,200 हो जाएगा। ठीक है, Fx हमारा। तो डायरेक्ट मेथड से का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट हमने मीन फाइंड करना है, मीन वेजेस इक्वल टू समेशन ऑफ Fx अपॉन समेशन ऑफ F, तो ये बन जाएगा 21200 अपॉन 50। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20 5 4 ज़ा 20 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा, मीन आ जाएगा 424, ये आ जाएगा।
तो बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें गिवन है कि इफ़ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी से डबल, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स डबल हो जाएं, ठीक है, जैसे कि ये 4 है 2 है तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है, ये 8, ये 16, ये 24, ये 20, ये 12, ये 16, ठीक है। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स डबल हो गए तो एफ भी डबल हो जाएगा, ठीक है, एफ डबल हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 1000 हो जाएगा, ये 2400, 5600, 9600, ये 9000, ये 6000, ये 8800। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स डबल होते हैं तो एफ भी डबल हो जाएगा। तो ये 200, तो अगर इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, तो अगर ये 50 है तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डबल है तो 424 ये बन जाएगा। तो ज़ीरोज़ कैंसिल करेंगे तो 424 आ जाएगा न्यू मीन। तो बच्चों क्या कोई चेंज हुआ मीन में? नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स को डबल कर दिया जाए व्हाट वुड बी द न्यू मीन वेजेस, ठीक है। तो न्यू मीन कितना आ जाएगा 424। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है और सिंपली हमें मीन फाइंड करना है। तो बच्चों इसमें भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किस मेथड से हमें मीन फाइंड करना है। तो जब कभी भी स्पेसिफाई नहीं किया हो तो आप सिंपल डायरेक्ट मेथड ही यूज़ कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स की वैल्यूज़ लिखते हैं। एक्स की वैल्यू है 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120, ठीक है। तो एफ की वैल्यूज़ 2, 6, 13, 22, 24, 10 एंड 3, ठीक है। समीशन ऑफ एफ फाइंड करेंगे। ये बन जाएगा 80, ठीक है। तो हम एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा 420, 13 8 104 एंड 0 साथ में, 9 2 18, 9 2 18, 119, 2400, 1100 एंड 0 2 3 6 एंड 3 1 3। तो बच्चों समीशन ऑफ एफ एक्स इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7420, 7420 आ जाएगा। तो मीन फाइंड करेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो समीशन ऑफ एफ एक्स है 7420 अपॉन 80, डिवाइड करेंगे 8 9 72, 22 एंड 8 2 16 एंड 6, 7 15
56 एंड 5 ज़ा 40। तो बच्चों ये आ जाएगा 92.75। ये आ जाएगा हमारा आंसर मीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। नंबर ऑफ द मैचस्टिक्स कंटेन्ड इन 50 मैच बॉक्सेस इज गिवन बिलो। तो ये नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। यूजिंग शॉर्टकट मेथड फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैचस्टिक्स पर बॉक्स। तो बच्चों यहाँ हमें स्पेसिफाई किया है कि शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है। हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैचस्टिक्स आर टू बी एडेड टू ऑल द कंटेंट ऑफ 50 मैच बॉक्सेस टू ब्रिंग द मीन एग्जैक्टली इक्वल टू 45। ओके, तो हमें कितनी एक्स्ट्रा मैचस्टिक्स ऐड करनी है कि मीन 45। फर्स्ट हम मीन फाइंड करेंगे, फिर उसे देखते हैं कितना मीन फाइंड कैलकुलेट होता है। उसे 45 करना हो तो कितनी मैचस्टिक्स ऐड करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर है 11। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स x है, ठीक है। x की वैल्यूज़ हैं 40, 42, 43, 44, 45 एंड 48। तो बच्चों इसमें हम 43 को अज्यूम्ड मीन लेंगे, क्योंकि हमें स्पेसिफाई किया गया है कि शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है। तो f की वैल्यू फाइंड करेंगे, f की वैल्यू लिखेंगे। f की वैल्यू है 6, 7, 12, 9, 10 एंड 6, ये है। तो सबसे पहले शॉर्टकट मेथड में d फाइंड करते हैं। तो d कैसे फाइंड करेंगे, x में से a माइनस करेंगे और a क्या अज्यूम किया है उसे लिखेंगे 43। तो x है 40, 40 में से 43, 42 में से 43, 43 में से 43 माइनस करेंगे, 44 में से 43 माइनस करेंगे, 45 में से 43, 48 में से 43 माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा -3। तो -1, 0, तो ये आ जाएगा 1। तो 45 में से 43 माइनस करेंगे 2, 48 में से करेंगे तो 5, ठीक है, ये आ गया। तो अब हमें FD निकालना है। FD फाइंड आउट करेंगे। FD तो 6 3 ज़ा -18, 7 1 ज़ा 7, 0 एंड 9 1 ज़ा 9, 20 एंड 30, ठीक है, ये बन गया। तो ये कितना बन जाएगा, -25, नेगेटिव वैल्यूज़ का टोटल है -25, 50 + 9 59, ये प्लस के 59। तो समीशन ऑफ FD आ गया 59 में से 25 माइनस करेंगे तो 4 एंड 5 में से 34, ठीक है। समीशन ऑफ f हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि 50 हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो काउंट कर लेते हैं। तो 50, ठीक है। तो मीन फाइंड करते हैं। तो अज्यूम्ड मीन शॉर्टकट मेथड है, तो अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ FD अपॉन समीशन ऑफ f। तो a की वैल्यू है 43 + 34 अपॉन 50, 5 10 ज़ा 50 एंड 5 6 ज़ा एंड 5 8 ज़ा 40। तो 10 है तो ये बन जाएगा 0.68, क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 भी है। तो 43 + 0.68, तो ये बन जाएगा 43.68। तो बच्चों जो हमारा मीन है वो है 43
0.68। तो इसके सेकंड पॉइंट में हमें पूछा गया है कि कितनी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैचस्टिक्स जो है ऐड की जाएं 50 मैच बॉक्सेस में कि हमें उनका मीन जो है 45 हो जाए। ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट द मैचस्टिक्स टू बी एडेड, एक्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक्स ऐड करनी है तो हमारे पास मीन कितना बन जाए, मीन हो जाए 45। ठीक है, तो बच्चों मीन अब इसमें ही हमने ऐड करना है। ठीक है, तो मीन है हमारे पास 45। तो जैसे कि हमने ये फार्मूला यूज़ किया था अज्यूम्ड मीन वाला, तो इसे फिर से लिखेंगे अज्यूम्ड मीन समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ हमारे पास था 34। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 45 मीन बन जाए, 34 था, 34 प्लस एक्स, इसमें क्या ऐड करना है, 34 है ये, तो 34 जो एक्स हर एक में मैचस्टिक ऐड करनी है, 34 प्लस एक्स। ठीक है, अपॉन 50 ये है। तो इसे 45 इज इक्वल टू, ये एलसीएम लेंगे, 50 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 0, 5 4 43 है, ये गलत लिख दिया मैंने, 43। ठीक है, यहाँ 43 है, तो 5 3 15, 5 4 20 प्लस 1 21, ये बन गया, प्लस 34 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये कितना बन गया 45 इक्वल टू, इसे ऐड कर लेंगे, ये 84 21 प्लस एक्स अपॉन 50, 50 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू 2184 प्लस एक्स। तो ये बन जाएगा 0 5 5 25, 2250 इक्वल टू 2184 प्लस एक्स, 2250 माइनस 2184 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, एंड 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, 1 है, तो x की वैल्यू आ गई है 66। तो कितनी मैचस्टिक्स ऐड करेंगे, 66। तो बच्चों इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो बच्चों ये जो मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन हैं बहुत ही ध्यान से करना है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। मीन हमें गिवन है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का सम भी हमें गिवन है, इसका सम गिवन है 120। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों फाइंड करते हैं, क्वेश्चन है 12। तो x की वैल्यूज गिवन है हमें 10, 30, 50, 70 एंड 90। तो f गिवन है 17a, 32b एंड 90। तो बच्चों सबसे पहले समीशन ऑफ एफ, ठीक है, समीशन ऑफ एफ करेंगे तो ये बन जाएगा 68 प्लस ए प्लस बी।
तो अगर हम इसे 120 के इक्वल करेंगे, क्योंकि हमें 120 गिवन है फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये 120 के इक्वल होगा। इसे बाद में सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हम एफ एक्स फाइंड करेंगे। तो एफ एक्स ये 170, ये 30A, ये बन जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 116 एंड 70B, तो ये बन जाएगा 19 9 ज़ा 171 और 0, तो ये आ जाएगा समीशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 3480 प्लस 30A प्लस 70B। ठीक है, इनको छोड़ना है और इनको प्लस करना है और साथ में प्लस में लिखना है। ठीक है, ये ओके। तो बच्चों अब हमारे पास मीन है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ इक्वल टू, मीन हमें गिवन है, यहाँ 50 वैल्यू पुट करेंगे, तो समीशन ऑफ एफ एक्स क्या है 3480 प्लस 30A प्लस 70B अपॉन, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है 120, तो इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 120 इक्वल टू 3480 प्लस 30A प्लस 70B, तो ये बन जाएगा 6000, माइनस करेंगे 3480, ठीक है, इक्वल टू 30A प्लस 70B, तो माइनस करते हैं 0 एंड 10 में से 8 2, 9 में से 4 5 एंड 5 में से 3 2, 2 5 2 0 इक्वल टू 30A प्लस 70B। तो बच्चों अगर हम तीनों में से 10 को कॉमन निकाल लें, फर्स्ट हम इसे इक्वेशन में लिखेंगे 30A प्लस 70B माइनस 2520 इक्वल टू 0, 10 कॉमन आ जाएगा तो 3A प्लस 7B माइनस 252 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। अब हमारे पास ये जो है एफ एक्स है, ठीक है, 6 8 प्लस A प्लस B, ये हमें 120 के इक्वल है, 120 के इक्वल है, तो A प्लस B इक्वल टू 120 माइनस 68, तो A प्लस B कितना हो जाएगा, 10 में से 8 2 एंड 11 में से 5 52। ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। तो बच्चों अगर हम इक्वेशन सेकंड को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये कितनी इक्वेशन बन जाएगी 3A, ठीक है, 3A प्लस 3B इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या है इक्वेशन 3A प्लस 7B माइनस 252 इक्वल टू 0, एंड ये है, तो इसको अगर ओके तो इसको अगर 0, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 3A प्लस 7B इक्वल टू 252, इसको 0 के दूसरी साइड ही रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा 3A प्लस 7B, तो 3A प्लस 3B इक्वल टू 156, तो माइनस करेंगे, साइंस चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4A इक्वल टू
12 में से 6 6 एंड 14 में से 5 9, 96 हो गया। तो यहाँ कर लेते हैं, तो 4a इक्वल टू 96 एंड a इक्वल टू 96 अपॉन 4, a इक्वल टू आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 6। a की वैल्यू है 24 और इसे पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 52। तो इसमें 24 प्लस बी इक्वल टू 52, b इक्वल टू 52 माइनस 24, b इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 4 8 एंड 4 में से 2 28। तो b की वैल्यू आ जाएगी 28। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a की वैल्यू हमने फाइंड की है 24 और b की वैल्यू 28। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इसके साथ ही एक्सरसाइज 22.1i जो है फर्स्ट है, 22.1 का फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व होता है। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, सम समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।